हेलो तोक्सिलाइट्स, वेलकम टू द टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज के हिंदू में जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो ये वाला आर्टिकल है, द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो आईएलओ जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसेंटली जो है वो दो रिपोर्ट्स निकाली हैं जिनके टाइटल्स है आपके। एक थी वो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 और दूसरी थी आपकी एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये आईएलओ के बारे में करते हैं कि व्हाट इज दिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ठीक है, वो बनी थी आपकी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्साई आप में से जिनको नहीं पता है, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के कंक्लूड होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये चीज़ भी बताई गई थी कि एक मतलब लेबर क्लास के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लेबर वेलफेयर के बारे में बात करे, सोचे और उनके बारे में रूल्स वगैरह निकाले। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आईएलओ है आपका, दैट वाज फाउंड इन ईयर 1919। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वर्साई में वर्साई के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अगर अभी बात करें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है आपके गिलबर्ट हुंगबो। ठीक है, गिलबर्ट एफ हुंगबो। तो अभी देखो ये जो दो रिपोर्ट्स निकाली हैं, इसमें जो आईएलओ ने रिपोर्ट्स निकाली हैं एशिया पैसिफिक और आपके ग्लोबल वेज रिपोर्ट के हिसाब से, तो इसमें दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि जो पोस्ट पेंडेमिक के बाद है, ठीक है, जो वेजेस प्री पेंडेमिक स्टेज में थे वो पोस्ट पेंडेमिक स्टेज में अभी भी जो वेजेस रेट है, ठीक है, दे आर क्वाइट लो एज कम्पेयर टू दी प्री पेंडेमिक स्टेज। ठीक है, और दूसरी बात क्या जिस पे स्ट्रेस किया गया, दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन पे इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि अब देखो वेजेस तो इंक्रीज हुए नहीं पोस्ट पेंडेमिक जैसे प्री पेंडेमिक थे। दूसरी बात की जो इन्फ्लेशन राइज हो रही है उसके कारण जो मतलब परचेजिंग पावर है मनी की, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो रही है। तो इफेक्टिवली अगर दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो लेबर क्लास बहुत ज्यादा सफर कर रही है। मतलब इसको अगर सिंपल एग्जांपल से देखें तो प्री पेंडेमिक में मान लो कि कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, ठीक है, और 100 रुपए का फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 केजी राइस लेता था वो। ठीक है, अब पोस्ट पेंडेमिक में 100 की जगह वो कमा 80 रहा है, लेकिन उन्हीं राइस की जो कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन के कारण 120-130 पहुंच चुकी हुई है। ठीक है, तो वो डुअल मार खा रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन की भी खा रहा है और जो वेजेस में रिडक्शन हुई है उसकी भी मार जो है वो लेबर क्लास खा रही है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था आपका। अब इसमें जो मेन बातें मैंने बता दी आपको कि कोविड-19 की रिकवरी की बात की गई है, दूसरा इन्फ्लेशन की बात की गई है कि इन्फ्लेशन और कोविड-19 के जो पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी है दोनों की वजह से देयर इज अ डिक्लाइन इन दी मंथली वेजेस ऑफ लेबर। एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की बात करें तो इसमें आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है कि देर मतलब पोस्ट पेंडेमिक जो है 22 मिलियन जॉब जो है वो मतलब उनका लॉस हुआ है। 22 मिलियन जॉब्स यानी कि मतलब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास की जॉब्स जो हैं वो लूज हुई हैं पोस्ट पेंडेमिक स्टेज। ठीक है, इसके लिए अब देखो पोस्ट पेंडेमिक स्टेज एक तो ये है कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन है अभी रशियन यूक्रेन के वॉर के कारण। ठीक है, और तीसरी चीज जो ऑटोमेशन हो रही है तो उसके कारण जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो और आपके जो स्किल्ड वर्कर्स नहीं है दे आर सफरिंग ए लॉट, क्योंकि ऑटोमेशन वही जॉब्स खा रही हैं जहां पे स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर बात करें हम इंडिया के सिनेरियो की तो जो नॉमिनल वेजेस हैं, ठीक है, वो 17 रुपीज है पर मंथ। ठीक है, फ्रॉम और ये राइज किया है नॉमिनल वेजेस 17,017 पर एज कम्पेयर टू 2006 की अगर हम बात करें 4,398 नॉमिनल वेजेस होते थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर हम रियल वेज ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो ये जो रियल वेज ग्रोथ है, रियल वेज ग्रोथ में क्या करते हैं हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं, जिसके कारण अगर उसको अकाउंट में लेते हैं इन्फ्लेशन को तो ये जो ग्रोथ रेट है -0.2% के आसपास है। अब देखो लेबर का क्या रोल है। सबसे पहली बात हमें पता है कि इंडिया अगर अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना चाहती है, ठीक है, तो उसे लेबर के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इजी एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, और जो ये वेजेस हो, ठीक है, ये काफी मतलब इनके जो जितने भी रूल्स हैं वो क्लियर रहें। ठीक है, और मतलब कुछ ना कुछ सेफ गार्ड्स हों लेबर के लिए। और साथ ही में इंडिया को अगर अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करने के लिए इंडिया को अपने
पॉपुलेशन को भी हाई स्किल पे, मतलब काफी बड़े स्केल पे स्किलफुल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए काफी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च करी भी हैं गवर्नमेंट ने, जैसे आपका भारत कौशल विकास निगम हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे, हमारे पास स्किलफुल लेबर होगी, तभी जाके हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं, और जो अगर एफडीआई भी आएगी तभी हमारे पास जो स्किलफुल जो जॉब्स होंगी तभी क्रिएट होंगी, अगर हमारे पास लेबर स्किलफुल होगी। दूसरी, अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें कि जो ये ग्रोथ जो है माइनस में हो रही है, तो ग्रोथ इसकी जो माइनस में हो रही है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या है? इम्पैक्ट इसके ये है कि एक तो लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर जो है वो स्टेक पे है, ठीक है। तो अगर देखो वेजेस में डिक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो क्वालिटी ऑफ फूड पे इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ फूड मतलब कि जैसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई 100 रुपए कमाता था प्री पैंडेमिक स्टेज में, उसके 1 किलो चावल खरीदता था, अब 80 रुपए वेजेस हो गए हैं, लेकिन चावल की कॉस्ट 130 हो गई है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फूड में प्रभाव आएगा कि लोग अपनी इनकम के अनुसार अपनी फूड हैबिट चेंज करेंगे, जिसमें लेस प्रोटीन होगा, प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा पाएंगे। प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा पाएंगे तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी, और साथ में जो बच्चे हैं, ठीक है, वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का भी खतरा है, साथ में ही, ठीक है, स्टंटिंग हो गया आपका, ये सब चीजें, इन चीजों का इफेक्ट रहेगा ये, ठीक है। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, कि जो लेबर क्लास है वो और ज्यादा पुअर होती जाएगी, और वो अपने पूरे मतलब जितना वो काम कर रही है उसके पोटेंशियल से उसको पे भी नहीं किया जाएगा। और थर्ड चीज है कि पॉवर्टी अल्टीमेटली राइज होगी, और पॉवर्टी अकेले पॉवर्टी ही नहीं राइज होगी, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंक्रीज होगी इस चीज के कारण, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उनमें तो मतलब ग्रोथ रेट और जो वेजेस हैं वो फिर से मतलब प्री पैंडेमिक स्टेज पे पहुंच गए हैं, लेकिन जो लो टू मीडियम स्किल जॉब्स हैं उनमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है इस चीज का, ठीक है। अब रेमेडीज जो है वो क्या क्या सजेस्ट की हैं आईएलओ ने सजेस्ट किया है कि एक तो गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज के साथ आना चाहिए जहां पे जो लेबर क्लास है उसको सेफगार्ड किया जा सके, और दूसरी चीज जो आईएलओ ने सजेस्ट की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने दूसरी चीज सजेस्ट की है कि लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तीसरी चीज की जो जेंडर पे गैप है, ठीक है, जेंडर पे गैप पे भी काम किया जाए, वरना क्या होगा कि जो वीमेन हमारी मतलब लेबर सेक्टर में आ रही थी या सेमी स्किल्ड जॉब्स में आ रही थी, तो ड्यू टू लो पेइंग जॉब्स और मेल प्रेफरेंस इन दी जॉब सेक्टर, तो जो हम मतलब फीमेल जो है वर्कफोर्स से बाहर निकलती जाएंगी, ठीक है। तो ये जेंडर पे गैप के इशू को भी के कंसर्न को भी रेज किया गया इस आईएलओ रिपोर्ट में, ठीक है। अब अर्जेंटली अब देखो लेबर क्लास में ये जो वेजेस डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इससे अल्टीमेटली ना बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को भी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इनइक्वालिटीज तो राइज होंगी ही, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रूवन फैक्ट्स हैं कि जैसे जैसे वेजेस डिक्रीज होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब बाकी क्राइम्स बढ़ते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट पैंडेमिक के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को वैक्सीन पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करके थोड़ा इंश्योर करना चाहिए इस चीज़ को। और जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि इन दिस इंफॉर्मेशन एज, ठीक है, सभी लोगों के पास अगर इक्वल इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी तो सभी इक्वली compete कर पाएंगे, ठीक है। वरना ये इंफॉर्मेशन वॉर में जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी या जिसके पास जितनी अच्छी डिजिटल एक्सेस है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज की उतनी ज़्यादा मतलब वो उतने जल्दी रिसोर्सेज कैप्चर करेगा। तो इस चीज़, ये जो आर्टिकल था इसको आप पेंडेमिक से रिलेट कर सकते हो, कोविड-19 से रिलेट कर सकते हो, इन्फ्लेशन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। और जेंडर पे गैप वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जेंडर पे गैप वाले पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हो वेरी सर्टली इन योर एसेज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू।